लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर में मतदान होना है और चौथे चरण में यहां मतदान होना है 13 तारीख को, जिसको लेकर सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव को कैसा चल रहा है चुनाव, क्या कहेंगे सर? चुनाव तो आप भी देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भारी उत्साह है। आम जनता माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और वो इंतजार कर रही है कि कब 13 तारीख आए और कब कमल के बटन पर अपना हाथ दबाएं उस बटन को और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। तो भारी उत्साह है जनता में और आप देख रहे हैं कि चाहे हमारे रोड शो हो रहे हों, चाहे हमारे कार्यक्रम हो रहे हों, मतलब आम जनमानस में भारी उत्साह है। और मैंने तो पहले भी कहा कि मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, पार्क हों, मलिन बस्तियाँ हों, फैक्ट्री एरिया हों, ऑफिसेस हों, कानपुर के मन में मोदी हैं और मोदी जी के मन में कानपुर है। सर कुछ लोगों का कहना है कि आप आउटसाइडर हैं, कुछ का कहना है आप फ्रेशर हैं, कुछ का कहना है कि आप पहली बार आए इसमें जुड़ गए तो अनएक्सपीरियंस्ड है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को जानकारी का अभाव है, अब मान लीजिए आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप कुछ कहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। जो कहते हैं कि मैं पार्टी में फ्रेशर हूँ, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं पार्टी की राजनीति में 5 साल से लगातार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य कानपुर से ही हूँ और 10 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। कानपुर बुंदेलखंड में मैं निरंतर सक्रिय हूँ, पार्टी के कार्यक्रमों के लिए सक्रिय हूँ। मेरा परिवार 1967 में मेरे परिवार में बड़े भाई विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, DIR मीसा में जेल चुके हैं। मैं स्वयं सेवक, बचपन से ही स्वयं सेवक रहा हूँ और पार्टी की विचारधारा के साथ निरंतर अभी तक जो जीवन है पार्टी की विचारधारा के साथ जिया है। और मैं कॉलेज लाइफ में भी 32 डिग्री कॉलेज में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। छात्र राजनीति में आप जानते हैं जो भी लीडर बनता है, तो अगर वो छात्र राजनीति से आता है तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ उसे ज़्यादा जानकारी करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने आप में उसको राजनीतिक अनुभव हो चुका होता है। साथ में यहाँ की जहाँ तक वो आउटर साइड, वो कितनी बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब अगर आप नहीं जानते हैं, सपोज करिए आप नहीं जानते हैं कि मैं कानपुर में मेरा अपना निजी मकान है, तो मैं क्या करूँ, ये मेरा अपना निजी मकान है, आप जानकारी करें। आपको नहीं पता मेरा आधार कार्ड, मेरा वोटर कार्ड, मेरे बच्चे यहीं से पड़े हुए हैं, जयपुरिया से पड़े हुए हैं, मैं लगातार कानपुर में रह रहा हूं। उसके बाद सबसे बड़ा सरप्राइज, जो लोग मेरे यहाँ कार्यक्रमों में निरंतर आते हैं करीब 15 साल से लगातार, वो अगर ये कहते हैं कि रमेश अवस्थी कानपुर के नहीं रहने वाले, तो मैं क्या बताऊं। वो लोग अपनी जानकारी बढ़ाएं। कुछ लोग तो राजनीति के तहत ये बातें कर रहे हैं और कुछ लोगों को जानकारी का अभाव है। मैं यहीं पे निवासी हूँ, यहीं कानपुर का मेरी कर्मभूमि। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा जन्म फर्रुखाबाद हुआ। अगर जन्म के आधार पर आप मुझे कानपुर का नागरिक नहीं होने देंगे तब तो एक अलग चीज, और अगर ये नहीं होने दे फिर तो आधा कानपुर आप खाली कर देंगे, सबको बाहरी आप घोषित कर देंगे। क्यों तमाम लोग कानपुर के, मुझे लगता है कि 40 से 50% लोग तो बाहर जन्मे हैं, लेकिन कानपुर में आज रह रहे हैं। कानपुर उन्होंने कर्मभूमि है, कानपुर में उनके बच्चे पढ़ते हैं, कानपुर उनका निवास बन गया। तो कानपुर के निवासी हुए कि नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चलिए सर, आपकी बात करें। आपने कहा विपक्ष के लोग मुद्दा विहीन है, आप किस मुद्दे को लेकर, आप किन मुद्दे को लेकर कानपुर की लोकसभा की जनता के बीच जा रहे हैं सर? एक मुद्दा है विकास का मुद्दा। विकास मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि कानपुर का विकास हो। मैं नहीं, आप भी चाहते हैं, आप कानपुर के रहने वाले, कानपुर की जनता चाहती है कानपुर का विकास हो, विकसित कानपुर बने। उसी विकसित कानपुर के नारे के साथ, उसी विकसित कानपुर के उद्देश्य के साथ मैं कानपुर में राजनीति करूंगा। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी, तब से कानपुर के विकास की गति आगे बढ़ी है। इससे पहली सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, लेबर पॉलिटिक्स थी, आप जानते हैं, कम्युनिस्ट राजनीति थी। यहाँ पर सिर्फ किस तरह के हम सांसद दोबारा बन जाएं, इसके लिए राजनीति होती थी। अब राजनीति इसके लिए नहीं होगी, अब राजनीति होगी किस तरह से हम कानपुर का विकास करें। अगली बार सांसद बनेंगे नहीं बने इसका कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि 5 साल अगर मुझे कार्यकाल मिलेगा तो 5 साल में क्या विकास करें, इसके लिए काम होगा, इसके लिए राजनीति होगी। तो सिर्फ विकास का मुद्दा है। कानपुर का पुराना वैभव, पुराना गौरव वापस हो। कानपुर कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। कानपुर देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। कानपुर के लोग जब बाहर जाते थे तो कहते थे मैं कानपुर का रहने वाला हूं, तो लोग उनको नोटिस करते थे, वो अपने को गौरवान्वित समझते थे। आज कानपुर को वो नहीं मिला जिसका वो हकदार था। कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में वो मिलने जा रहा है। वो सभी सौगात विकास की मिलेंगी जो कानपुर के लोग चाहते हैं। तो मैं कानपुर के विकास के एक नारे के साथ, विकसित कानपुर के नारे के साथ कानपुर में राजनीति करूंगा। और आप भी देखें, हम भी देखेंगे, 1 साल में आपको कानपुर के विकास के पहिया, जो विकास की गति है, उसकी तस्वीर आपको अलग दिखेगी।
अच्छा सर, किससे टक्कर मान रहे हैं? चुनाव तो बिल्कुल अब समापन पे है और 13 को है, टक्कर किससे मान रहे हैं? अब टक्कर ये कि आप मुझसे टक्कर की बात करते हैं, लेकिन तमाम हमारे पत्रकार, आप भी साथी, जो कहते हैं कि जब बात होती है तो कहते हैं कि आपकी किसी से टक्कर नहीं है। तो आप मान लीजिए मेरी किसी से टक्कर नहीं है, क्योंकि कानपुर का चुनाव एक तरफा चुनाव हो गया पूरी तरीके से। आप जिन जनसभाओं में जाइए, आप चाहे लोकल स्तर पर जाए, हम लोग जनसंपर्क करते हैं, आप देखिए कल शीशामुंह में लाखों आदमी की भीड़ थी, पूरी तरह जन सैलाब वो बढ़ पड़ा था। कानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जाए, किस तरीके से जनसभा जन सैलाब वो बढ़ पड़ा। आज आप बताइए नहीं, कानपुर का जो प्रत्याशी है वो कहाँ है, कहाँ खड़ा है? आप कानपुर में 2 लोग राजनीति करते थे जो सक्रिय थे, उनका एक जनाधार था, मैं स्वीकार करता हूँ। 2019 की राजनीति में माननीय हमारे अजय कपूर जी जो विधायक हैं, माननीय श्री प्रकाश जायसवाल जी, जिनका एक जनाधार था कानपुर में। आज श्री प्रकाश जायसवाल अस्वस्थ हैं, वो उनके भाई सगे जो पूरी राजनीति को कंट्रोल करते वो आज भारतीय जनता पार्टी में अभी 2 दिन पहले शामिल हो गए। हाँ, अजय कपूर जी पहले 1 महीने पहले साथ शामिल हो गए, कई विधायक शामिल हो गए, पूर्व विधायक, और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कानपुर में कांग्रेस में बचा क्या है? अब गठबंधन की राजनीति की जहां तक लोग समझ चुके हैं ये ठगबंधन है, उस पर कोई विश्वास कर नहीं पा रहा है। एक विशेष वर्ग के अलावा में उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। पूरे हर क्षेत्र में, हर जाति में, हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरीके से समर्थन है और एक ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। और कानपुर में मैं बता दूं, आज तक की सबसे बड़ी हार, विपक्ष की सबसे बड़ी हार होने जा रही है जब से कानपुर में चुनाव चालू हुए हैं। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आपने देखा हमारे साथ रमेश अवस्थी जी हैं, जो अपनी पार्टी और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त। उनका कहना है कि विकास विकास और विकास के दम पर वो लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं और उन्हें विश्वास भी है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। अब जब परिणाम आएंगे तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। विजिलेंस चंदन पटवाल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।